नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगी आपको गाय माता के बारे में। ये देख लीजिए, गाय माता कितना सुंदर लग रही है ना। गाय को रखने से घर में क्या होता है और गाय को कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए दोस्तों, वो बताऊंगी मैं। तो दोस्तों, आपको पता है गाय का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? तो गाय जो है ना, गाय का उत्पत्ति जो हुआ था ना दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय बहुत सारे रत्न उसमें से समुद्र में से निकले थे, जिसमें से एक रत्न गाय भी निकला था, कामधेनु गाय। इसको धरती पर भेजा गया मनुष्य के कल्याण करने के लिए। ऐसे भी कहा गया है, गाय का सेवा करना तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। जिसके दरवाजे पे गाय रहता है ना दोस्तों, वहाँ पर लोग बोलते हैं, मतलब गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, इसलिए गाय का बहुत ही मान्यता है। गाय माँ का प्रतीक है दोस्तों। जैसे गाय माँ ममता से भरी हुई रहती है, वैसे ही गाय के अंदर ममता भरा हुआ रहता है। और बछिया के साथ, जैसे ये नंदिनी के साथ गाय रखना बहुत ही उत्तम होता है। बोलते हैं कि माँ और बच्चे का प्यार का प्रतीक होता है। जैसे माँ बच्चे को अपने अटूट प्यार करती है ना दोस्तों, ऐसे गाय भी हम लोगों को बहुत प्यार करती है। मतलब गाय को मतलब कल्याण करती है हमको। अगर गाय को हम अपना घर में निवास करवाते हैं, गाय का स्थान देते हैं घर में, तो बोलते हैं वहाँ पर कोई बीमारी नहीं आता, और वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता हमारे रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, इसी पे गाय के ममता के ऊपर एक कहानी मेरे को याद आ गया दोस्तों, कि माँ की ममता कैसी होती है दोस्तों, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। किसी नगर में ना दोस्तों एक माँ और बेटे रहते थे। तो जब बेटा बड़ा हुआ तो उसको किसी लड़की से प्यार हो गया। वो मतलब बराबर जाता था उस लड़की के पास, लड़की से मेलजोल बढ़ते गया। फिर बाद में एक बार वो लड़का वो लड़की से बोला, जब काफ़ी दिन हो गया हम लोग को मिलते जुलते, तो अब हम लोग को आपस में शादी कर लेना चाहिए। तो लड़की बोली, इतना क्या जल्दी है, अभी तो मैं तुमको अच्छी तरह से नहीं पहचान पाई हूँ, अभी कैसे शादी करूँ, अभी मेरे को और टाइम चाहिए। तो लड़का बोलता है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब ऐसा मैं क्या करूँ तेरे लिए तुमको मतलब भरोसा हो मेरे ऊपर। तो लड़की यही बोली, जो मैं कहूँगी वो कर लोगे तुम? तो लड़का बोला, कहते तो देखो, मैं जो तुम कहोगी, तुम मेरा परीक्षा ले लो, जो तुम कहोगी वो मैं कर दूंगा, लेकिन हम शादी कर लेंगे। तो लड़की बोली, चलो ठीक है, जब तुम इतना बोल ही रहे हो, तो तुम अपनी माँ के पास जाओ, अपनी माँ का दिल लेके मेरे लिए आओ। लड़का बोला, बस इतनी सी बात? वो बोली, हाँ। बस लड़का दौड़ते हुए आया अपनी माँ के पास, माँ को बोला, माँ आपका दिल चाहिए। तो माँ बोली, दिल चाहिए, ये कैसा मजाक है? तो बोला, नहीं ये मजाक नहीं है, मेरे को सचमुच आपका दिल चाहिए। अगर आप मेरे से प्यार करती हो तो आप अपना दिल दे दो मेरे को। माँ तो माँ होती है ना दोस्तों। बोलता लड़का, अगर नहीं दोगी तो मैं यहीं पर जान दे दूंगा अपना। माँ बोलती, बस ठीक है, मैं अपना दिल देती हूँ तेरे को। माँ अपना कलेजा फाड़ ली दोस्तों, कलेजा को चीर ली और उसमें से दिल निकाल के बेटे के हाथ में पकड़ा दी। बस बेटा दिल लिया और भागते हुए वो लड़की के पास जा रहा था। तो रास्ते में उसको ठोकर लग गया दोस्तों। तो ठोकर लगा ना, तो गिरने लगा वो। तो माँ का दिल कैसा होता है दोस्तों, ये मैं बताना चाहती हूँ। तो माँ का दिल से आवाज निकला, वो जो दिल हाथ में था ना उसको, उसमें से आवाज निकला दोस्तों, बेटा तुमको चोट तो नहीं लगा, तुम ठीक तो हो? तो माँ का दिल तो इतना होता है, मतलब इतना ममता से भरा होता है दोस्तों। तो वो गया, भागते हुए गया और वो लड़की को दिल लेके दे दिया। बोला, लो तुम बोली थी ना, तो लो मैं अपनी माँ का दिल लेके आ गया। तब वो लड़की बोली, अब तो शादी कर लोगी ना? तो लड़की बोली, अब क्या शादी करेंगे, अब तो तुमको मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, करूँगी। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका होगा? तो तुम मेरे से दूर हो जाओ। तो लड़का फिर भागते भागते अपनी माँ के पास आया। माँ जब आए तो माँ जब दिल ही निकाल ली दोस्तों, तो कहाँ से बचती? तो माँ तो तब तक मर चुकी थी। तो दोस्तों, ना तो उसकी माँ मिली और ना वो लड़की मिली।
एक कहानी की इसलिए मैं बताई कि माँ का कितना बड़ा दिल होता है और बच्चे तो कुछ भी करते हैं। तो ऐसे ही ये जो है गाय माँ जो है वो माँ का प्रतीक है दोस्तों, प्यार से भरा हुआ है। बच्चे को कितने मतलब ये बच्चिया को कितने प्यार से मतलब रखती है, अपना दूध से हम लोगों को पालती है, अपने घी से दूध से, इनके दूध घी से कितना मतलब ये होता है। अगर एक गाय कोई पाल ले दोस्तों तो उससे हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किसी जमाने में सुनते हैं अकाल पड़ा था ना दोस्तों, तो लोग जिसके पास गाय था वो गाय का दूध पी के ही अपना गुजारा कर लिया करते थे, को रक्षा करते। जहाँ पर गाय रहती है ना दोस्तों तो वहाँ पर बोलते हैं भगवान का वास होता है वहाँ पर। आज दूसरी बात एक ये है जो गाय माँ जो है ना वो जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना दोस्तों, लेकिन गाय एक ऐसी मतलब पशु है जो कि ये मतलब ऑक्सीजन लेती भी है, ऑक्सीजन रिलीज भी करती है। तो जहाँ पर ले रहते हैं वहाँ का आवाज शुद्ध रहता है, इसलिए वहाँ पर बीमारी नहीं आती, जल्दी भटकती नहीं बीमारी। गाय माँ तो बोलते हैं ना जो गाय तो कृष्ण भगवान के प्रिय हैं, कृष्ण भगवान गाय का सेवा करते हैं। ऐसे भी बोलते हैं दोस्तों जो शास्त्रों में लिखा हुआ है जो अपने जिंदगी में एक बार गाय को दान जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा दान जो होता है ना गौ दान होता है। जीवन में एक बार गौ दान जरूर करना चाहिए। देखते हैं ना जो जब लोग अंतिम यात्रा पर जाने वाले होते हैं और उनको कष्ट होते रहता है, चाहे जिनका देहांत हो जाता है दोस्तों, अगर वो नहीं कर पाते हैं अपने जिंदगी में, अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके परिजन जो होते हैं वो भी गाय दान कहीं कहीं देखते हैं जो करते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना जब मनुष्य जब अपना आत्मा जब वहाँ जाती है तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब उनको कष्ट होता है। स्वर्ग लोक में जाते समय उनको बहुत सारा कष्ट होता है, रास्ते में जैसा उनका कर्म किया हुआ रहता है ना दोस्तों उस हिसाब से उनको वहाँ पर कष्ट मिलता है। तो बोलते हैं जो अपने जिंदगी में गाय गौ दान करके जाते हैं, चाहे जिनका परिजन गौ दान करते हैं उनके मतलब देहांत के बाद, तो बोलते हैं जब उनको वहाँ पर स्वर्ग लोक जाने के समय शायद गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पर एक बैतरनी नदी होता है। तो बोलते हैं जिनका परिजन चाहे जो अपने जिंदगी में गौ दान किए हुए होते हैं तो वहाँ पर बैतरनी पार करने के लिए उनको वहाँ पर गौ माता खड़ी मिलती है। तो बोलते गौ माता का अगर पूछ पकड़ के वो जाते हैं वहाँ पे तो गौ माता के पूछ पकड़ के वो आराम से बैतरनी पार कर जाते हैं। तो इसीलिए लोग गौ दान करते हैं दोस्तों। ऐसे भी बोला गया है गौ माता के जो पूरे शरीर में मतलब भगवान की वास होता है, इसलिए गौ माता को रखना बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। गौ माता को दोस्तों अगर रखने का जहाँ तक बात है, गाय जब चरने के लिए जाती है ना झुंड में दोस्तों, तो उनका जो मुख है वो हमेशा ही दक्षिण के दिशा में रहता है या उत्तर के दिशा में रहता है। झुंड में जब रहता है एक एक्का दुक्का जो होता है तो उसका इधर उधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ज्यादातर झुंड में उनका मुंह चलते समय उत्तर दिशा में ही होता है, ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए आप गाय को उत्तर दिशा के मुख करके आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं दोस्तों। इसको तो बता ही दिए दोस्तों, समुद्र मंथन के समय गौ माता का उत्पत्ति हुआ था, धरती पर भेजा गया गाय को मनुष्य के कल्याण करने के लिए। अब बोलते हैं गाय को सुबह सुबह अगर सुबह सुबह आपके दरवाजे पर अचानक गाय आ जाए गोबर करता हुआ, तो बोलते हैं कि आपका शुभ संकेत मिलता है। उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, शुभ संकेत मिलता है, कुछ अच्छा होने वाला रहता है। अगर आपके दरवाजे पर सुबह सुबह गाय आ जाए तो बोलते हैं समृद्धि लेके आती है, कुछ अच्छा होने वाला होता है, इसका संकेत देते हैं गाय माता। गाय को सेवा करना चाहिए दोस्तों, गाय को चारा खिलाना चाहिए। ऐसे भी बोलते हैं पहला रोटी जो घर में बनता है तो रोटी बनाते समय पहला रोटी गाय के नाम से निकालिए तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। गाय को आप जितना सेवा करें उतना अच्छा होता है दोस्तों। ऐसा मान्यता है कि बोला जाता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी और मूत्र में भवानी, और गाय के पैर के अग्रभाग में, गाय के चरण के अग्रभाग में और गाय के चरण के अग्रभाग में आकाश संचारी देवता होते हैं। आवाज में प्रजापति और थन में
समुद्र प्रतिष्ठित होते हैं दोस्तों। और ऐसा भी मान्यता है, गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का अगर आप तिलक लगाते हैं तो आपका तीर्थ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों। तो गाय का तो इतना सारा महत्व है दोस्तों। तो गाय माता को जरूर अपने घर में रखिए। अगर आप नहीं रख, ऐसे तो गांव में तो लोग सचमुच को गाय रखते हैं ना दोस्तों। अगर यहाँ हम बाहर में हैं, अगर घर में, तो आप गाय का स्टेचू रख सकते हैं दोस्तों। तो सुबह सुबह उठ के अगर कोई आपको मन में मनोकामना है, कोई मन्नत मानना है गाय माता से, तो वो भी आप मांग सकते हैं। सुबह उठ के गाय माता को दर्शन कीजिए, जहाँ पर रखे, अगर बेडरूम में रखे हैं, बेड पे रखे हैं, वहाँ दर्शन कीजिए और उनसे प्रार्थना करके आप जो भी मन में है वो आप मांग सकते हैं दोस्तों। और कामधेनु गाय जो है वो सबसे श्रेष्ठ गाय की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो कामधेनु गाय को आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। जैसे डेली का पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, ऐसे कामधेनु गाय को आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। डेली जैसे पूजा करते हैं उसे गाय माता का भी पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है, रख के देखिए दोस्तों। एक तो सजावट के काम में भी आता है और गाय रखने से बहुत सारा सुख संपत्ति, बोलते जो भी विपदा आपके घर में अगर कोई विपदा आने वाला होता है तो गौ माँ अपने ऊपर ले लेती है दोस्तों। कोई भी धातु का रख सकते हैं आप, पीतल का रख सकते हैं, चांदी का रख सकते हैं, संगमरमर का रख सकते हैं। कोई भी गाय मतलब स्टेचू, कुछ कोई भी धातु का आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीतल का रखे तो चांदी का नहीं, चांदी का रख सकते हैं और पत्थर का नहीं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मिले वो रखिए। पूर्व और दक्षिण दिशा में तो ऐसे तो पता ही ना दोस्तों, जो दक्षिणा जो उत्तर और पूर्व का दिशा है वो भगवान का ही दिशा माना जाता है, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। और नहीं तो जहाँ पर मंदिर में भी रख सकते हैं। और अगर रूम में रखते हैं, बेडरूम में रखते हैं, तो वहाँ पर फेस जो है उसको उत्तर दिशा में करके रखिए आप गाय की। तो अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं इसको। आप सुबह उठ के अगर असली गाय का दर्शन हो जाए दोस्तों, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर नहीं भी हो तो जो आप घर में रखे हुए हैं उनका दर्शन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और उनसे आपका जो भी मन में कामना है, जो भी इच्छा है, वो आप मांग सकते हैं उनसे, तो आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का यही छोटी सी मतलब बताना था, जो हमको पता था वो मैं सोची कि आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नमस्ते, बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।